फवाद साहब मुस्तरद करते हैं नाकाबिले अमल, अब क्या होगा? देखिए काशिफ, पहली बात तो यह है कि हमारा जो आइन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर खड़ा है और इसमें अदलिया जो है, मुकन्नना जो है, एग्जेक्टिव जो है, उसकी अपनी अपनी डोमेन्स डिफाइन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्तरद करते हैं या हम अमल नहीं करेंगे, ये एलियन है, अजनबी है टू आवर लीगल सिस्टम। अगर हुकूमत को चीज पसंद नहीं है, ऑर्डर पसंद नहीं है, द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि वो जाएंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, नजरसानी देंगे। लेकिन फवाद साहब, ये तो अब आप आईनी और कानूनी बात कर रहे हैं ना। देखिए, मरीम नवाज की ट्वीट्स आपने देखी होंगी। उन्होंने कहा रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख के देखे, लो बेटा तोड़ दो, अब निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाएगा और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे ये अल्फाज, ये नहीं, वो उनको पता है कि क्या ये इस तरफ निशानदेही कर रही है। केपी हुकूमत का तो वो जलसे में कह चुके हैं, केपी तो इमरान खान जीत जाएंगे। आज उन्होंने ट्वीट्स में यह भी कह दिया कि वो पंजाब भी जीत जाएंगे। असल रोला यह है कि जी इलेक्शन नहीं कराना, सिंपल सी बात है, उसमें ढीले बहाने ढूंढने हैं। काशिफ, बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है। इस वक्त जो पीएमएलएन में जो डिसीजन मेकिंग है वो लोगों के हाथ में है जो जिंदगी में खुद कभी कोई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़े। वो इस बात के ऊपर घबराते हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, बेनजीर भुट्टो 14 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में आई, 2.5-3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गई। जो पीएमएलएन की सर, वो रोला नहीं है फवाद साहब, जो वड़ाइच साहब ने कहा रोला वो है। नहीं, रोला वो भी देखें, नहीं वो भी रोला कोई नहीं है, वो भी हमें बनाया हुआ है। कोई यहाँ पाकिस्तान में, सच्ची बात है, सिविल गवर्नमेंट को इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो आगे पता नहीं क्या कर देगी। एक निजाम होता है और जो भी लोग, मैं आपको बताऊं, अगर हम भी एक उससे आगे जा, जो इस हुकूमत ने जो गलतियां की हैं, अब उसका पाकिस्तान के पास वक्त ही नहीं है। पाकिस्तान का चैलेंज इतना बड़ा है कि अगर हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इंतकाम सोचेंगे ना, हम तो 3 महीने में फारूक हो जाएंगे। कोई हुकूमत जो है, थोड़ी बहुत भी अकल रखने वाला कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी इस तरह इन टर्म्स में नहीं सोच सकती। और ये सिर्फ एक उनका अंदर का फियर है, जो उनको लगता है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। कोई कुछ नहीं हो सकता। वो चीजें अपनी जगह पे हैं, कोई यहाँ अपनी रियलिटीज हैं, उन्होंने। लेकिन फवाद साहब, मुझे एक बात बताएं। देखिए, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है ना। जैसे मैं अभी कायरा साहब को बहस खामखा शुरू हो जाती है। हाई कोर्ट भी कहता है जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, नो लेटर देन 90 डेज, उनमें फैसले में लिखा है। हाई कोर्ट भी कह रहा है इलेक्शन 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन 90 दिन में। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का इख्तलाफ है वो इस बात पर नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इस बात पर है कि सर वैसे पहले हाई कोर्ट को फैसला कर लेने दें, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा। अगर वो ही कह देते, जो एक जज साहब ने, मेरा ख्याल है मंदोखेल साहब ने, किसी जज साहब ने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर फैसला करें और भेजें। मंसूर अली शाह साहब ने फैसले में लिखा कि 3 दिन के अंदर हाईकोर्ट फैसला करे। अगर वो रास्ता पकड़ लेते तो आज ये सारे लूप होल्स भी बंद हो जाते। नहीं यार, ये काशिफ क्या आप बातें कर रहे हैं? आप कुछ भी कर लेते उसके ऊपर। आपने पहले जो बात की है कि जी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना, उसके बाद कोई हाईकोर्ट कुछ कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, आपने टेक्निकल लूप होल्स निकालना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बहस कर रहे हैं नून लीग वाले, इसमें कोई बहस वाली बात है? अहमकाना बात है कि आप जो 9 मेंबर बेंच ने जब कह दिया नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करो, कि नहीं वो नहीं, वो पहला भी। कोई अकल वाला आदमी थोड़ा सा इसको कोई डिस्कस भी करेगा? ये मर्केंडे काटजू जैसे जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो आर्टिकल लिखा है परसों फ्राइडे टाइम्स ने, उसने कहा बड़ी सिंपल, उसने कहा 4 मिनट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को ये पिटीशन ही नहीं सुननी चाहिए थी। यहां तो हफ्ता इस पे लग गया, 10 दिन पहले लग गए, और हाईकोर्ट में उसके अलावा टाइम लग गया। देखिए, इस तरह नहीं होता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिंपल बात है। वो कहते नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, स्ट्रक्चर पाकिस्तान का रिकॉग्नाइज ही नहीं करता नॉमिनेशन। और अब पैरा भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा ना फवाद साहब इसका। सुप्रीम कोर्ट नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया अब तक, और सुप्रीम कोर्ट और अगर ये भी उस सूरत में कुछ हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टुमारो टर्न्स अराउंड एंड सेज हम नहीं करा सकते। नहीं, उन्होंने तो स्टेटमेंट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हम कराएंगे अगर आप ये दोनों चीजें पता कर दे। और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता तो पहले रिकॉग्नाइज करे और इस्तीफा दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतनी तनख्वाह ले क्यों रहा है अगर वो इलेक्शन भी नहीं करा सकता? ये सारे मेंबर बैठे हुए हैं, 70-70 साल के बाबे हैं, इनकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है। और इनको, मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों ने जो है वो अपनी 70 साल के बाद, 75 साल के बाद, इतने लंबे उनके सर्विसेज हैं, फिर भी जो है वो नौकरी के लिए लटके हुए हैं। भाई खुदा का खौफ करो, अब आपने जो है रिटायर भी होना है, घर भी जाना है, कितनी देर और बंदा जिंदा रह लेता है? कोई थोड़ा नेशन का सोचते हैं, कोई लेगेसी का सोचते हैं। और इन्होंने आके क्राइसिस, अब अगर उन्होंने नहीं करा सकते तो दे शुड रिजाइन। वैसे मैं तो मियां साहब को सुन रहा था अभी
वो कहते हैं तीनों के खिलाफ रेफरेंस भेजें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। मैं उनको ये भी समझ नहीं है कि रेफरेंस होता क्या है, वो किस बुनियाद पे बना के भेजा जाता है। किसी एक जज को फैसला करने पर थोड़ी कहा जाता है कि तुमने क्योंकि मेरे खिलाफ फैसला कर दिया इसका रेफरेंस भेज दो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। लेकिन चाचा जी आपको वैसे नायल होते नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है मरियम नवाज, जिस तरह से आपको अच्छी तरह जानते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल कराने में जरदारी साहब का बड़ा इंटरेस्ट था, और जरदारी साहब चाहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। और इसी तरीके से आप तो उस वक्त हुकूमत का साथ है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें भी एक शहीद मिल जाए, कि हमारे पास भी एक वजीर आजम नहीं शहीद भी मिल जाए। और थोड़ा गिलानी साहब 3.5-4 साल के बाद ना उन्होंने जरा अपने मसल भी फ्लेक्स करने शुरू कर दिए थे, वो अपनी मर्जी भी कर देते थे। तो दूसरी बात ये थी कि जो इस वक्त मरियम नवाज तो चाहती है शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो, एक तीर जबरदस्त होगा। देखें ना, मरियम नवाज की इस वक्त ख्वाहिश है कि चाचा से जान कैसे छूटे, और वो उनकी मशवरे सुनी जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। उन्हें जो है मरियम नवाज जो हैं उनके जो अहमकाना मशवरे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल करेगी जाहिर है वो तबाह होगी। मरियम नवाज का तो क्या जा रहा है, अभी तक वो तो बैठी हुई है, मशवरे दे जा रही है। बट ये इससे सारे से पॉलिटिकल हैट पहने जरा, इस सारे से अचीव क्या करना चाहते हैं? एक एक बयानिया इलेक्शन में जाने के लिए, देखें पहले बेटे से तनख्वाह न लेने पर किया गया, अब देखें अदालत फिर हमारे सामने आ गई, इस किस्म का बयानिया बनाना चाहते हैं। यही एग्जैक्टली मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। इन्होंने ज़हनी तौर पर फैसला कर लिया है कि हमारी हुकूमत खत्म हो रही है। वो जुडिशरी से लड़के समझते हैं कि जाएंगे, हमारा वर्कर जो है वो इससे चार्ज होगा, हालांकि बिल्कुल अहमकाना बात है। इस वक्त बंदियाल साहब आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रेंकली दे आर मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशन राइट नाउ, और जितने ही 4-5 दिनों में 6 दिनों में इस फैसले पे उन्हें सपोर्ट मिली है, पूरा मुल्क इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है, और इतनी पॉपुलर फोर्स के साथ लड़ना तो वैसी जो है वो बेवकूफाना बात होगी। सो मेरे ख्याल में पीएमएलएन को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं, हर गलती की देखें आपको। लेकिन फवाद साहब, पीपल्स पार्टी का क्या है? मैं आपको जरा आज शहरी रहमान की जो तकरीर थी कौमी असेंबली की, उसके सिर्फ आपको खाली सख्त अल्फाज सुनाना चाह रहा हूं जो जुडिशरी के बारे में उन्होंने किए हैं। जरा सुने कि उन्होंने क्या गुफ्तगू। अगर सुप्रीम 4 अप्रैल को एक अदालती कत्ल हुआ है। सियासत जब रंग आती है अदालतों में वो हमेशा सुर्ख होता है। आज जो खून हुआ है वो पार्लियामान का भी हुआ है, और इस शब खून को कोई नहीं मानेगा। ताकतवर अपनी तलवार लहरा के जमहूरियत का गला घोटेगी, सारी अदलिया के नाम तारीख में लिखे जाएंगे। ये अकलियत का फैसला मुसल्लत किया गया है, हम नहीं होंगे डिफेंसिव पर। वॉज दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट? सर्टनली नॉट। दैट इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कोर्ट। अपनी इज्जत अपने हाथ रखें, सिंपल सी बात है। जो अपने आप को बेनकाब और हिजाब हटाएगा इज्जत का, तो फिर उनकी बेइज्जती इसी तरह होगी। ये आईनी बहरान हमने नहीं क्रिएट किया था, ये आपने क्रिएट किया है, एंड यू बेटर फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। सो यू स्टिल हैव टाइम, बट डोंट आस्क अस हाउ टू डू इट। यू हैव क्रिएटेड दिस मेस, यू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। जैसा टीचर नहीं स्कूल की स्टूडेंट्स को डांटती है, मेरा वो उस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डांट रही थी इस तकरीर में। व्हाट इज पीपल्स पार्टी डूइंग? नहीं, लेकिन एक दफा फिर वही आप देखें ना, ये जो शहरी रहमान है ये भी उसी क्लास में है जो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, जिनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि वो मैं किसी मखसूस नशिस्त के ऊपर या इधर से जो है वो आ जाऊं, सेनेट में आ जाऊं, नॉमिनेशन से जो लोग आते हैं। हाँ, लेकिन ये पार्टी लाइन होगी ना फवाद साहब, पार्टी में काफी इख्तलाफ है। बहुत सारे मेन स्ट्रीम लोग तो मैंने बोलते नहीं देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सारे आईनी माहिर तो इस तरफ हैं, एतजाज अहसन एंड खोसा। हाँ, लेकिन आप देखें ना, एतजाज साहब तो खैर वो तो एक लेजेंड है, वो पार्टी से तो बड़े हो गए हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना पार्टी से बड़े हो जाते हैं, एतजाज साहब तो एक पार्टी के अब नहीं रहे, ही इज नाउ अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। लेकिन एक्चुअली जो रजा रब्बानी वगैरह हैं, ये लोग जो थोड़े सीरियस लोग हैं, वो भी हिचकिचाएंगे, बड़ा वो सोचेंगे इसके ऊपर कि हमने इसके ऊपर क्या मौकफ लेना है।